हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। सबसे खूबसूरती से शूट की गई ब्लैक एंड वाइट फिल्में जो फिल्म निर्माण की शैली, ढंग, टेक्निक जो हमें सिखाती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे बखूबी और खूबसूरती से शूट की गई साइलेंट एरा के कुछ ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं जो फिल्म निर्माण की शैली, ढंग, टेक्निक सिखाती है। और ब्लैक एंड वाइट सिनेमा में कुछ जादुई है। जब फिल्म निर्माता इसमें हाथ डालते हैं तो परछाइयाँ किरदार बन जाती है और रोशनी कहानी बन जाती है। आपको रंगों की बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होती है। फिल्म जो साबित करती है कि मोनोक्रोम ना सिर्फ कालातीत है बल्कि पारलौकिक भी है। तो आइए हम लोग इस कुछ फिल्में के बारे में पढ़ेंगे। आप में से जो भी लोग अभिनेता बनने की तैयारी कर रहे होंगे तो ये बैच है ऑनलाइन एक्टिंग स्किन एक्टिंग फाउंडेशन बैच। इससे आप जुड़ सकते हैं। इस बैच को आप इनरोल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शंस में जो है लिंक दिया गया है। शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग, जिसमें डेली क्लासेस, टेस्ट पेपर वन और सभी चीज शामिल है। नोटोरियस नोटोरियस फिल्म जो है ये 1946 की है। सस्पेंस और जासूसी को इतना खूबसूरती बनाने का काम हिचकॉक साहब का था, क्योंकि मास्टर ऑफ सस्पेंस अल्फ्रेड हिचकॉक को ही कहा जाता है। इंग्रिड बर्गमैन और कैरी ग्रांट उभरी हुई सीढ़ियों, जबरदस्त क्लोजअप और नाटकीय रोशनी की एक ऐसी दुनिया में घूमते हैं जो फिल्म में अंतरंगता और खतरे के बीच के तनाव को दर्शाती है। बर्गमैन के हाथ में चाबी का एक साधारण सा दृश्य भी चकरा देने वाले सस्पेंस के साथ फिल्माया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लोग जो हैं कौन कौन सी जो है टेक्निक्स शैली को अपनाते हैं। सिटीजन केन 1941 में ये फिल्म आई। अखबार के दिग्गज चार्ल्स फॉस्टर केन पर बनी ऑर्सन वेल्स की अभूतपूर्व कृति सिर्फ रोजबर्ट के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह एक दृश्य क्रांति है। समझ रहे हैं, दृश्य क्रांति। सिनेमेटोग्राफर ग्रेग टोलैंड ने हमें डीप फोकस शॉट दिए हैं। तो जो है सिनेमेटोग्राफर ग्रेग टोलैंड ने इस फिल्म के माध्यम से हमें क्या दिए, डीप फोकस शॉट दिए हैं, जहां फ्रेम की हर परत शार्प है। सेट पर छतें बनाई गई है ताकि कैमरा लो एंगल से शूट कर सके और परछाइयां को सर्जिकल सटीकता से उकेरा गया है। हर फ्रेम स्मरकीय लगता है। परसोना परसोना फिल्म जो है 1966 में आई थी। इसमें इंगमार बर्गमैन ने सिनेमा को एक घर में दो औरतों तक सीमित कर दिया है और फिर भी इसे अद्भुत बना दिया है। सिनेमेटोग्राफर स्वेन निक्विस्ट ने बेहद क्लोजअप और चेहरे को छुरी की तरह चीरती हुई रोशनी और वास्तविकता को धुंधला करने वाले अत्यर्थवादी अंतरालों का इस्तेमाल किया है। तो जो बेहद क्लोजअप जो होती है, जिसमें रोशनी यानी कि जो है लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वास्तविकता को धुंधला करने और अंतरालों का इस्तेमाल करना का जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया है परसोना में। दृश्य इतने गहन हैं कि आपको लगता है जैसे आप सीधे किसी की आत्मा में झांक रहे हों। तो यहाँ दृश्य प्रभाव, विजुअल दृश्य, ये सब चीज़ें की जो है, और जो है लाइट, रोशनी और इसकी जो बेहद क्लोजअप की टेक्निकें हैं उन सब का इस्तेमाल किया गया है। द ग्रेव्स ऑफ रैथ द ग्रेव्स ऑफ रैथ 1940 में आई। जॉन फोर्ड की स्टाइनवेक फिल्म का रूपांतरण डस्ट वाउल प्रवास की बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। अंतहीन राजमार्ग, दरकते खेत और मौसम से प्रभावित चेहरों को कहानी की गंभीरता के अनुरूप गरिमा के साथ फिल्माया गया है। काले और सफेद परिदृश्य इस यात्रा को निराशाजनक और वीरतापूर्ण दोनों बनाते हैं।
द पैशन ऑफ जोन ऑफ आर्क 1928 में यह फिल्म आई। कार्ल थियोडोर डेयर की यह मुख्य क्लासिक फिल्म मूलतः जो है एक क्लोजअप सिम्फनी है। जोन से पूछताछ के दौरान उसका चेहरा स्क्रीन पर छा जाता है। हर आंसू और मड़ोर बेमिसाल चमक से जगमगा उठता है। सादे सेट, गहरे विरोधाभास और बेबाक फ्रेमिंग आपको उसकी पीड़ा में डुबो देता है। यह फिल्म इतिहास के सबसे गहन दृश्य अनुभवों में से एक है। आई एम कुबा। आई एम कुबा 1964 की फिल्म है। सोवियत और क्यूबाई फिल्म निर्माताओं के बीच एक अद्भुत सहयोग। यह फिल्म कथात्मक कम और दृश्य काव्य ज्यादा है। कैमरा हवाना की सड़कों और गन्ने के खेतों में असंभव ट्रैकिंग शॉट, जगह को मोड़ने वाले चौड़े कोण और सम्मोहक लय के साथ तैरता है। परिणाम क्रांति के कगार पर खड़े क्यूबा का एक अवास्तविक लेकिन आश्चर्यजनक चित्र है। ला बेले एट ला बेते 1946 की फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट पर जीन क्यूट का नजरिया परियों की कहानी को उच्च कला में बदल देता है। बीस्ट का महल मोमबत्ती की रोशनी में चमकती परछाइयों से जगमगाता है। दर्पण द्वारों की तरह लहराते हैं और धुआं जो है जादू की तरह बहता है। हर शॉट एक चलती फिरती पेंटिंग जैसा लगता है, जहां जादू और खतरा सहज रूप से घुल मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने इस फिल्म के माध्यम से कुछ औसत टेक्निक्स, शैली और फिल्म निर्माण के ढंग को पढ़ा जाना। तो आप लोग पढ़ते रहे, खुश रहे। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं।